जब हम दूध का सेवन करते हैं ये सोचकर कि हमें कैल्शियम मिलेगा, होता ये है कि हमारा शरीर क्षार और अम्ल के संतुलन को बनाने के लिए हमारी हड्डियों में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालकर निकास द्वार से यूरिन के रास्ते से बाहर कर देता है और हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वक्त के चलते। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूँ शर्मिला कर्णन और शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ और वो है कैल्शियम। आमतौर पे हम सभी माएँ, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की हड्डियों में कैल्शियम रहना चाहिए, बच्चे मजबूत रहें, हड्डियाँ उनकी ना टूटें। लेकिन हम कैल्शियम को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको अपने शरीर में बनाए रख सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, कैल्शियम एक खनिज है, मिनरल, आयरन की तरह, और ये मिट्टी से मिलता है। जब हम पौधों से, वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाते हैं, ये कैल्शियम पौधों के जरिए हमारे शरीर में चला जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक माँ के दूध में हर 100 ग्राम में 33 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक गाय के दूध में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और क्या आप जानते हैं कि तिल में हर 100 ग्राम में 1160 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो आप सोचें कि कैल्शियम ज्यादा किस में है, माँ के दूध में, गाय के दूध में या तिल में। हम अक्सर कैल्शियम को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमारा शरीर इसका प्रयोग नहीं कर पाता, हमारी ही जीवन शैली की गलतियों की वजह से। अब जब हम कैल्शियम खा ही लेते हैं, क्योंकि खाने में कैल्शियम हर चीज में है, वनस्पति जगत से प्राप्त हर आहार में कैल्शियम है। आपको अमरंथ में मिलेगा, आपको सरसों में मिलेगा, मेथी में मिलेगा, बादाम में मिलेगा, अंजीर में मिलेगा, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें कैल्शियम है। लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है हमें, क्या हमने सोचा है कभी? दोस्तों, हमारा शरीर क्षारीय है और दूध और दुग्ध पदार्थ अम्लीय, यानी पशु जगत से प्राप्त हर आहार अम्लीय होता है। जब हम दूध का सेवन करते हैं ये सोचकर कि हमें कैल्शियम मिलेगा, होता यह है कि हमारा शरीर क्षार और अम्ल के संतुलन को बनाने के लिए हमारी हड्डियों में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालकर निकास द्वार से यूरिन के रास्ते से बाहर कर देता है और हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वक्त के चलते। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं या हमें सुझाव देते हैं कि हम सप्लीमेंट्स लें। आपने कभी किसी ऐसे बंदे को देखा है जो बहुत सालों से सप्लीमेंट्स ले रहा हो कैल्शियम के, और उसके शरीर में ये कमी की आपूर्ति हो गई हो? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बरसों हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे और इसकी कमी भी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेयरी उत्पाद यानी दूध से प्राप्त चीज़ें बिकती हैं और उनका कंजम्पशन होता है, लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही फिनलैंड में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इन दोनों देशों में लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है। अगर दूध से ही इतना कैल्शियम मिल रहा होता तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? साइंस ने अभी इन बातों का पता लगाया है और हमें बताती हैं कि दूध पीने की वजह से हमारे शरीर से, हमारी हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालकर बाहर किया जा रहा है, इसलिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है। ये गलतफहमी है कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम पशु जगत से प्राप्त आहार में होता तो है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाने पर इसकी प्रतिक्रिया अलग हो जाती है। कैल्शियम को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम शराब का सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं खाने में, पशु जगत से प्राप्त आहार खा रहे हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और ऐसे एंटासिड्स खा रहे हैं जिसमें एल्युमिनियम होता है, या फिर क्या हम दवाइयों का सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और थायराइड की दवाइयाँ। अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम कम होगा, बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है हमारे शरीर को कैल्शियम को बनाए रखने में, उसको जज़्ब करने में। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी कम है तो भी शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगा। दोस्तों, कैल्शियम को समझने के लिए हमें कैल्शियम के नकारात्मक संतुलन को समझना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने एक ऐसा खाना खाया जिसमें आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिला उस खाने से,
उसी दौरान आपने अम्लीय पदार्थों का भी सेवन किया, तो आपके शरीर ने हड्डियों में से 350 मिलीग्राम कैल्शियम निकाला और बाहर किया। ये जो आपने 1000 मिलीग्राम सेवन किया है, उसमें से 300 मिलीग्राम शरीर को जरूरत हुई, उसने जज्ब भी किया। 700 मिलीग्राम आपकी आंतों में रहा और उसे भी निकास द्वार से बाहर किया गया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो आपने खाया है फौरन आपका शरीर जिस जिस कोशिकाओं में जरूरत है वहां वहां भेज देता है और वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसा नहीं होता हमारे शरीर में। इसलिए मान लीजिए कि ऐसा है कि 300 ग्राम तो जज्ब हुआ, 700 ग्राम आपकी आंतों में रहा और बाहर चला गया यूरिन और स्टूल के द्वारा, और फिर आपके शरीर ने अम्लीय पदार्थों के सेवन की वजह से 350 ग्राम कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकाला और उसे भी बाहर किया। तो ऐसे में आपके शरीर में कितना आया और कितना गया? 300 ग्राम जज्ब हुआ था, 350 ग्राम बाहर निकाला था। 100 माइनस 50 का नेगेटिव बैलेंस यानी नकारात्मक संतुलन कैल्शियम का आपके शरीर में बन गया। इसको समझ के और इस हिसाब से चलने से हम कैल्शियम को अपने शरीर में बचा सकते हैं। एक दूसरी भी बात है, हमारे शरीर का कैल्शियम हमारी उम्र के लगभग 20वें साल तक 90% आ जाता है, हड्डियों में बन जाता है। लगभग 25 साल की उम्र तक कैल्शियम हमारे शरीर में बनता है और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। जब महिलाएं रजोनिवृत्ति तक पहुंचती हैं, तब ईस्ट्रोजन के घटने की वजह से कैल्शियम भी घटता है और इसीलिए महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखा जाता है। अगर हम महिलाएं रजोनिवृत्ति तक पहुंचने के पहले ही वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार पर आ जाएं, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम अपनी हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा बचा सकेंगे। इसके अलावा हमें व्यायाम भी करना पड़ेगा। व्यायाम से जो इस तरीके के फिजिकल एक्टिविटीज, इस तरीके के व्यायाम जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती हैं, यानी दौड़ना, भागना, नाचना, पहाड़ चढ़ना, इन सब चीजों में हमारी हड्डियों में कैल्शियम वापस आता है, बनता है, रहता है, रहने लगता है, हड्डियां भी रीजेनरेट करती हैं। सो इसलिए हमें स्किपिंग करना, नाचना, दौड़ना, इस तरीके की जो व्यायाम है इनको करना पड़ेगा। अगर हम ये सब करते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार खाते हैं, अम्लीय पदार्थों को छोड़ते हैं और क्षारीय आहार खाते हैं, फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा, हर तरीके के हरी शाक सब्जी, दालें और बादाम, काजू, इन सब में, लेकिन काजू और बादाम दिन में 10 से ज़्यादा नहीं, हमारे शरीर में कैल्शियम बना रहेगा। फिट तक में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।